देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारी साथ शेयर की है हर्ष जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हर्ष जी ने अपनी कहानी शेयर करते हुए हमें बताया है कि इस घटना से पहले तक मैं यानी हर्ष भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं करता था, मगर इस हादसे के बाद मैं भूत प्रेत पर पूरी तरह से यकीन करने पर मजबूर हो गया। दरअसल घटना कुछ यूं है कि हमारा पहले जहां घर था उस जगह से 30-35 किलोमीटर दूर हम शिफ्ट हो गए थे। हम जहां शिफ्ट हुए थे वो एक अच्छी कॉलोनी थी। रात के वक्त वहां सन्नाटा इस कदर हो जाता कि हमें अपनी सांसों की आवाज़ भी साफ साफ सुनाई पड़ती थी। हमें उस कॉलोनी में शिफ्ट हुए यहीं कोई एक आध महीना ही बीता होगा, जिस वजह से मेरी वहाँ के लड़कों से जान पहचान नहीं थी और ना ही दोस्त थी। ऐसी ही एक दिन हमें खबर मिली कि चाचा जी का गांव जाते वक्त एक्सीडेंट हो गया है, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इस खबर को सुनने के बाद पापा और मम्मी गांव जाने की तैयारी में लग गए। सारी तैयारी हो जाने के बाद पापा मम्मी अभी घर से निकल ही रहे थे कि पापा के फ़ोन की रिंग बजी। पापा ने फ़ोन उठाया तो सामने मेरी बुआ थी, जिन्होंने पापा को उन्हें यानी बुआ जी के आने का वेट करने को कहा। पहले पापा मम्मी दोपहर को ही निकलने वाले थे, मगर अब उनके निकलने का वक्त था। रात के 10:30 बजे का। करीबन 9 बजे तक बुआ जी हमारे घर आ गए। रात के 10:15 बजे के आसपास मम्मी पापा और बुआ जी घर से निकल गए। घर में अकेला मैं मस्त दरवाज़ा बंद करके हॉल रूम में ही ज़मीन पर एक गद्दी बिछाया और लेटकर टीवी देखने लगा। और अच्छी बात तो ये थी कि उसी दिन इंडिया और बांग्लादेश का लाइव क्रिकेट मैच चल रहा था। भूत प्रेत जैसी बातों पर तो मेरा जहन में थे ही नहीं, जिस वजह से डर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं मैच का मज़ा ले ही रहा था कि एकदम से मुझे किसी के सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज़ आई। जैसा कि मैंने बताया कि रात में वो कॉलोनी खामोशी में डूब जाती है, जिस वजह से मुझे वो आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने टीवी का साउंड म्यूट किया और उस आवाज़ को ध्यान से सुनने लगा। ध्यान से सुनने पर पता चला कि वो आवाज़ मेरे घर के दरवाजे के पास आकर रुक गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी रात गए कौन हो सकता है। इसी बीच बाहर से किसी ने डोरबेल बजाई। हालांकि मैं इन सब चीज़ों से नहीं डरता हूँ, मगर ना जाने क्यों उस रात मैं भी थोड़ा घबराने लगा था। इसी बीच मुझे ख्याल आया कि शायद घर वाले लौटकर वापस आ गए होंगे, मगर ना जाने क्यों उस रात मेरे दिमाग में क्या आया। जो मैंने दरवाज़ा खोलने से पहले विंग से बाहर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था, मगर फिर भी दरवाजे की डोल बेल खुद ब खुद बजे जा रही थी। मैं अभी बाहर देख ही रहा था कि मेरी नज़र दरवाजे से थोड़ा हटकर सीढ़ियों पर गई, जहां मुझे 4 काली सी परछाई दिखे। मगर डरने वाली बात तो ये थी कि उन परछाइयों का सिर्फ कमर तक ही दिखाई पड़ रहा था, बाकी उनके कमर के नीचे का हिस्सा गायब था। उन परछाइयों को ध्यान से देखने पर पता चला कि वो एक औरत, आदमी और 2 बच्चों की परछाई है। इतना सब देखने के बाद मेरा शरीर बुरी तरह से थरथराने लगा। मैं घर में इस तरह से फंस गया था कि ना ही मैं घर से बाहर जा सकता था और ना ही यहाँ कोई मेरा दोस्त था जिसे मैं बुला सकता था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। मैं बस अपना चादर मुंह में ढककर लेटा हुआ था। इसी के साथ घर की सारी लाइटें ब्लिंक करने लगी और टीवी चालू बंद होने लगा। मैं पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। अब तक मैं समझ गया था कि आज ये मेरी आखिरी रात होने वाली है। डरा सहमा मैं बस चादर ओढ़कर लेटा हुआ था और आने वाली अपनी भयानक मौत का वेट कर रहा था।
अब तक मेरी धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज हो गई थी। करीबन 20 मिनट तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। अजीब अजीब आवाज़ें मुझे लगातार डराए जा रही थी। चादर के भीतर मैं अब तक पसीने से लथपथ हो चुका था। इसी बीच किसी ने जोर से मेरा चादर खींचकर फेंक दिया। इसी दौरान मेरी नज़र खिड़की के पास लगे सोफे पर गई। उस सोफे के चारों पैर अब बढ़ने लगे थे। जमीन पर उस गद्दी समेत मैं खिंचकर उसी सोफे के नीचे चला गया। अभी मैं उस सोफे के पैरों की लंबाई बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद लाइट ऑन ऑफ होना बंद हो गई। जब लगा कि सब कुछ ठीक है तो मैं सोफे से बाहर निकला। मेरे बाहर निकलते ही मेरी नज़र आईने पर गई। वो आईना अपने आप ही हिल रहा था। मैं उस आईने को देख ही रहा था कि उस आईने में मुझे एक बच्ची दिखी। उसका शरीर सिर्फ कमर तक ही था, बाकी नीचे का हिस्सा गायब था। यह देखने के बाद मैं जोर से चिल्लाया। मेरे चिल्लाते ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। सोफे की लंबाई वापस से पहले जैसी हो गई और लाइट और टीवी अपने आप ऑन हो गए। मैं अब इस घर में नहीं रुकना चाहता था, जिस वजह से मैंने हिम्मत जुटाकर घर से बाहर निकला। मैं घर से बाहर दरवाजे पर ताला मार ही रहा था कि मुझे एक आवाज़ आई। कहाँ जा रहे हो? मैंने जल्दी से ताला मारा और भागकर सीधे कॉलोनी के गेट पर रुका। वहाँ से मैंने ऑटो ले लिया और सीधे स्टेशन गया और वहाँ से ट्रेन पकड़कर अपने पुराने वाले घर में गया और 3 दिन तक वहीं रहा। फिर घर वालों के आने के बाद मैं घर आया। घर वालों को पूरी बात बताने के बाद पहले तो घर वालों ने विश्वास नहीं किया, मगर कुछ महीनों बाद पापा ने भी वो घर छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी हर्ष जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।